अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? तो गाइस आज जो लेक्चर है हमारा प्रोबेबिलिटी के ऊपर है, ठीक है। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, प्रोबेबिलिटी होती क्या है, ठीक है। तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी आपके पास एक वैल्यू है, ठीक है। कौन सी वैल्यू है? 0 और 1 के बिटवीन। यानी जब भी आप प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे तो उसकी जो वैल्यू होगी वो 0 और 1 के बिटवीन होगी, जो कि डिस्क्राइब करेगी किसी भी इवेंट के होने की पॉसिबिलिटी, या चांस कहते हैं या लाइक्लीहुड कहते हैं, ठीक है। किसी भी इवेंट के होने की पॉसिबिलिटी कितनी है, ये वैल्यूज़ होती है 0 और 1 के बिटवीन, जिसे हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी ये प्रोबेबिलिटी 0 के क्लोज है तो इसका मतलब ये है कि उस इवेंट के होने के चांसेस ना होने के बराबर हैं। इसी तरह अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 के क्लोज है तो हम कह सकते हैं कि उस इवेंट के होने के चांसेस ज़्यादा हैं, उसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है गाइस। तो 3 कीवर्ड्स हैं जो यूजुअली आप लोग प्रोबेबिलिटी के अंदर देखेंगे। एक्सपेरिमेंट, ये ज़्यादातर ना रैंडम एक्सपेरिमेंट्स के नाम से लिखा होता है। रैंडम एक्सपेरिमेंट्स आपको वो दिखेगा लिखा हुआ, आउटकम्स और इवेंट्स। तो इसको इस एक्सपेरिमेंट में और रैंडम एक्सपेरिमेंट में डिफरेंस क्या है? बेसिकली डिफरेंस ये है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास एक बेकर है, इसके अंदर आपके पास वाटर है, आप इसको हीट प्रोवाइड करते हैं, तो आप लोगों को आइडिया होगा कि ये 100 सेंटीग्रेड के ऊपर बॉयल हो जाता है। ऐसे ही है ना। अब ये एक्सपेरिमेंट आप कहीं पर भी कर लें, लेबॉर्ट्री में कर लें या घर पर कर लें, रिजल्ट यही रहेगा। तो ये भी एक एक्सपेरिमेंट है। इस तरीके से एक्सपेरिमेंट ये है, अगर आप डाइस को रोल करते हैं तो आपके पास जो आउटकम्स हैं या तो 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 4 आ सकता है, या 5 आ सकता है, या फिर 6 आ सकता है। बट आप श्योर हैं कि आप जब भी एक्सपेरिमेंट करेंगे हमेशा 1 आएगा आपके पास? नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है 2 भी आ जाए, हो सकता है 3 भी आ जाए। इस वजह से ये कहलाता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। प्रोबेबिलिटी में जो एक्सपेरिमेंट होता है वो रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है कि आउटकम तो आपको पता है बट आपको ये नहीं पता कि आपके पास क्या आ सकता है। रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया जो भी आपके पास आउटकम होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने एक डाइस रोल किया है तो आपके पास ये 6 आउटकम्स आ गए, ये आपके पास आउटकम्स हो जाते हैं। और फॉर एग्जांपल कि आप ना 3 के अंदर इंटरेस्टेड हैं तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? इवेंट हो जाएगा। एक्सपेरिमेंट, आउटकम, इवेंट, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी की 3 टाइप्स हैं। एक है क्लासिकल प्रोबेबिलिटी, ठीक है, जिसके अंदर हम सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन हम इसी से करेंगे, ठीक है। क्लासिकल प्रोबेबिलिटीज़ में एक्सपेरिमेंट्स क्या होते हैं? इक्वली लाइकली होते हैं। भाई इस इक्वली लाइकली का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आप टॉस करते हैं, जितने हेड आने के चांसेस हैं उतने ही टेल आने के चांसेस हैं। ऐसा ही है ना। कॉइन के 2 साइड्स के ऊपर, यानी एक साइड के ऊपर हेड होता है, दूसरे साइड के ऊपर टेल होता है। हेड आने के जितने चांसेस होते हैं उतने ही टेल आने के चांसेस होते हैं। इसी तरह देखें, आपके पास अगर डाइस है, इसको अगर आप रोल करते हैं तो जो आपके पास आउटकम होते हैं 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। जितने 2 आने के चांसेस हैं उतनी 6 आने के भी चांसेस हैं, जितने 4 आने के चांसेस हैं उतने ही 2 आने के चांसेस हैं। इस वजह से कहते हैं ये इक्वली लाइकली है। तो क्लासिकल प्रोबेबिलिटी के अंदर हम जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट होता है वो क्या होता है? इक्वली लाइकली होता है, यानी हर इवेंट के यकसा चांसेस होते हैं आने के, अकेरेंस के। तो सबसे आसान फार्मूला है फेवरेबल आउटकम, यानी जिस इवेंट्स के अंदर हम इंटरेस्टेड है, और टोटल आउटकम, ठीक है गाइस। फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम। फॉर एग्जांपल एन एस है तो हम इसको एन एस, यानी एन, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इस सेट के अंदर कितने मेंबर्स हैं? इसके 6 मेंबर हैं। फॉर एग्जांपल इवन नंबर, मैं इंटरेस्टेड हूँ इवन नंबर के अंदर, और मैंने ए को ले लिया कि ए जो हैं वो इवन नंबर हैं। तो इवन नंबर जो हैं 2, 4, 6, ठीक है गाइस। सो एन ए क्या हो जाएगा आपके पास? कितने मेंबर्स हैं? 1, 2, 3, ठीक है ना, 3 मेंबर्स हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ये हो गया आपके पास एन ए डिवाइडेड बाय एन एस। तो गाइस इस तरह से आप कह सकते हैं ये इवेंट ए डिवाइडेड बाय इवेंट ऑफ
फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम, फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। टोटल आउटकम्स क्या हैं? सैम्पल स्पेस में जो भी एलिमेंट्स हैं इसको आपने लिख लिया एन एस से, और जो आपके पास जिस इवेंट के अंदर आप इंटरेस्टेड हैं उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं उसको आपने लिख लिया एन ए से। तो एन ए बेसिकली क्या है? सेट्स के अंदर मौजूद मेंबर्स की तादाद है, ठीक है। सो ये आपके पास 3/6, 1/2। इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप डाइस को 2 दफ़ा रोल करें तो पॉसिबिलिटी है कि एक ना एक दफ़ा तो आपके पास इवन नंबर आ ही जाएगा। क्लासिकल प्रोबेबिलिटी क्लियर हो गया होगा? ओके, कुछ सैम्पल स्पेस हैं जो आप लोगों को याद होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल डेक ऑफ 52 कार्ड्स, और अगर 2 डाइस रोल किए जाएं, डेक ऑफ 52 कार्ड्स को देख लेते हैं। इनकी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होती है? हाफ इनके अंदर जो होते हैं, टोटल कितने होते हैं? ये 52 होते हैं। हाफ रेड होते हैं और हाफ ब्लैक होते हैं, ठीक है। रेड की डिस्ट्रीब्यूशन भी आपको दिख रही है, ब्लैक की डिस्ट्रीब्यूशन भी आपको दिख रही है, ठीक है। ये ब्लैक है आपके पास और ये आपके पास रेड है। इसी तरह फेस कार्ड कितने होते हैं? फेस कार्ड आपके पास 12 होते हैं। ये हो गया जैक, कॉइन, किंग। इसी तरह ये 4 जो होंगे रेड में होंगे, 4 जो हैं ये 8 रेड में होंगे और 8 ही क्या होंगे? ब्लैक के अंदर होंगे। इसी तरह 4 जो होंगे वो हार्ट में होंगे, 4 डायमंड में होंगे, 4 स्प्रेड में होंगे, 4 क्लब के अंदर होंगे। तो बस ये आप लोग जो हैं मेमोराइज कर लीजिएगा कि कार्ड्स की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होती है, ठीक है। और अगर ये 2 डाइस रोल किए जाएँ तो इस एक्सपेरिमेंट में जो आउटकम आएंगे वो ही आएंगे, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। ओके, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं क्योंकि कार्ड की डिस्ट्रीब्यूशन देखें इस तरह से दी हुई है। आप लोगों को एक दफ़ा अगर आप देखेंगे ना इजीली आप लोगों को याद हो जाएगा, ठीक है। ओके, ये 2 डाइस रोल की एक्सपेरिमेंट है तो मैंने इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगर 2 डाइस रोल किए जाएँ तो क्या आउटकम्स आ सकते हैं, ठीक है। 1 1 1 2 1 3 1 4 सो दैट। तो प्रोबेबिलिटी की जैसे कि हमने देखा है, अप्रोचेस प्रोबेबिलिटी, एक तो ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी और सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी। ऑब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी में हमारे पास अगेन क्लासिकल प्रोबेबिलिटी, जिसको हमने देख लिया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ये क्या हो जाएगी भाई? फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। सही नहीं? ये जब इक्वली लाइकली इवेंट्स होते हैं ना, इक्वली लाइकली एक्सपेरिमेंट आपके पास जब हो तो हम क्लासिकल प्रोबेबिलिटी यूज़ करते हैं। इसी तरह एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी भी है। बेसिकली एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी हम लोग पहले कर चुके हैं फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस के अंदर, जब हम रिलेटिव फ्रिक्वेंसी निकाला करते थे। वही बेसिकली हमारे पास क्या होती है? एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी होती है। और सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी बेस्ड ऑन अवेलेबल इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछ लेता हूँ, अगर बादल हो रहे हैं, मौसम अच्छा है, कि बारिश होने के चांसेस कितने हैं? तो आप में से कोई कह देगा सर 70% है, कोई 80% भी कह सकता है। यानी जो भी इंफॉर्मेशन आप लोगों को दिख रही है उससे आप अंदाज़ा लगा के बता सकते हैं। तो ये कहलाता है सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी, ठीक है। कि बारिश होने के चांसेस 70% हैं या 80% हैं। तो ये आप अपने सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट ये वेरी कर रहा है, और पर्सनल इन्फॉर्मेशन की बेस के ऊपर आप जो है चांस बता रहे हैं बारिश होने के। ये सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी है। तो ये हम लोग पहले ही कर चुके हैं, ठीक है, एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी। तो हम जिसमें इंटरेस्टेड है वो बेसिकली है क्लासिकल प्रोबेबिलिटी। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी, ये तो आप लोगों को मेमोराइज हो गई होगी। प्रोबेबिलिटी किसके बिटवीन होती है? 0 और 1 के बिटवीन होती है, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ सैम्पल स्पेस, सैम्पल स्पेस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? वो 1 ही होगी, सही। फॉर एग्जांपल आपके पास सैम्पल स्पेस है हेड और टेल, ठीक है। अब मैं इसी की प्रोबेबिलिटी आपसे पूछ लेता हूँ। ये आपके पास हो जाएगा एन एस, आपके पास 2 हो गया, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इसकी क्या हो जाएगी? फार्मूले के हिसाब से हो जाएगा एन एस डिवाइडेड बाई एन एस 2 डिवाइडेड बाई 2। प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 1 हो गई। यानी अगर सैम्पल स्पेस की या इंटायर इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगी आपके पास? 1 हो जाएगी। डेफिनेटली अगर जो इवेंट इम्पॉसिबल है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? इसी का ले लेता हूँ मैं एस, एस का ले रहा हूँ मैं कहता हूँ आपको 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो N1 डिवाइडेड बाय एन एस। एन 1 तो सेट के अंदर है ही नहीं,
0 डिवाइडेड बाय 2 0। एक इवेंट जो कि हो ही नहीं सकता, उसके कॉमन सेंस भी यही कहता है कि उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 होगी। ओके, ये प्रॉपर्टी आपको ओ, आनी चाहिए, सही है। अगर किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी ए है तो उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 माइनस होने की प्रोबेबिलिटी, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। फॉर एग्जांपल ये बिल्कुल इस तरह का क्वेश्चन है कि अगर कल बारिश होने के चांसेस 70% है, तो बारिश ना होने के चांसेस कितने हैं, 30%। सिंपल, आपने क्या किया है, 1 माइनस जो भी आपके पास प्रोबेबिलिटी है वो माइनस कर दिया आपने, तो आपके पास जो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी वो ना होने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, अगर स्टैटिस्टिक्स में आपके पास होने के चांसेस 80% हैं, तो पास ना होने के चांसेस कितने होंगे, 20%। तो इसको आप 1 माइनस करके 1 माइनस 80 करके भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, 0.8 करेंगे तो वो 0.2 आंसर आपके पास आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं हम वेरीफाई भी कर लेंगे। So dice is tossed only once. What is the probability of getting an even number? Number is less than 3. Okay, okay, okay. ठीक है, तो पार्ट वन क्या है, एन इवन नंबर है। सो सबसे पहले तो आप क्या करा करें, लिख लिया करें, लेट ए बी इवेंट ए बी एन इवेंट getting an even number। ठीक है, सो एन इवन नंबर, ये ओपन हम कर चुके हैं, तो हम ऐसा करते हैं, इसको चलो इवन के लिए कर लेते हैं भाई। 2, सबसे पहले आपने काम जो करना होता है वो सैम्पल स्पेस लिखना होता है। अगर आप एक डाइस को रोल करते हैं तो सैम्पल स्पेस क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, सो ये जाएगा 2 4 6। तो नंबर इनसाइड ए वो आपके पास आ गया 3। तो गाइस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा आपके पास, फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। ठीक है गाइस, सो फेवरेबल आउटकम आपके पास 3, टोटल आउटकम आपके पास 6, तो ये आपके पास हो गया 1/2। अब इसी तरीके से दूसरे पर आ जाएं, उसके अंदर अ नंबर इज लेस देन 3। अब ये आप खुद से लिख लीजिएगा, लेट बी एन इवेंट गेटिंग अ नंबर लेस देन 3। मैं डायरेक्ट सेट लिखता हूँ, लेस देन 3 का मतलब हो गया 1, 2। ठीक है, सो गाइज एन बी क्या हो जाएगा आपके पास, 2, ऐसा ही हो जाएगा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो जाएगी आपके पास, फेवर आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। ओके, टोटल आउटकम्स तो आप पहले ही निकाल चुके हैं जो कि 6 है, फेवरेबल आउटकम आपके पास 2 है, तो 1/3 आपके पास आंसर है। ओके, थर्ड आंसर आपके पास, आप 4 और अ हायर नंबर, 4 भी हो और उससे बड़े नंबर भी हो, तो आप ये लाइन खुद से लिखिएगा, लेट सी बी एन इवेंट गेटिंग अ 4 और अ हायर नंबर। तो मैं सी लिख लेता हूँ, सी जो है आपके पास 4 और अ हायर नंबर, यही पॉसिबल है। ठीक है, सो एंड सी आपके पास क्या हो जाएगा, 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी आपके पास हो जाएगा फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। सो ये आपके पास हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 6, जो कि आपके पास 1/2 और 7। ठीक है, सो आप इसे खुद से लिखें, फॉर लेट डी बी एन इवेंट गेटिंग अस 7। अच्छा आप डिफाइन करेंगे उतनी आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग होगी, सही 3। सो अब आपके पास आ गया 4। तो डी, तो डी 7 तो डाइस के ऊपर होता ही नहीं है, तो इसका मतलब ये एम्प्टी सेट आएगा। तो फिर एन डी क्या हो जाएगा आपके पास, एन डी आपके पास 0 हो जाएगा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी आपके पास हो गया, इसको लिख लेते हैं प्रॉपर, एन डी डिवाइडेड बाय एन एस, एन डी 0/6 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है गाइज, इसके बाद 5 देख लेते हैं, a number from 1 to 6। सो यहाँ पर अब लेट
ई बी एन इवेंट ऑफ गेटिंग अ नंबर 1 to 6, इसको मैं ई कह देता हूँ। सो ई जो है आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6। सो एन ई आपके पास हो गया 6। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो जाएगा आपके पास, फेवरेबल आउटकम total outcome. So this is 6 over 6 which is equals to 1. तो गाइस देखें ये सारी प्रॉपर्टीज इसके अंदर सेटिस्फाई भी हो गई हैं। ओके नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, इसके अंदर a card is drawn at random from an ordinary pack of 52 playing cards. Find the probability that the card is a jack is not a jack. ठीक है, तो क्वेश्चंस करते हैं। आपके पास 52 कार्ड्स हैं, इसका मतलब आपके पास एन एस जो हैं वो आपके पास है 52। ठीक है, और सो पार्ट ए के अंदर हमारे पास लेट ए बी एन इवेंट गेटिंग जैक। ठीक है, सो गाइस जैक कितने होते हैं आपके पास, एन ए जैक तो आपके पास होते हैं 4। ऐसा ही है, ठीक है, क्योंकि आपके पास एक हार्ट शेप के अंदर होगा, एक डायमंड में होगा, एक स्प्रेड में होगा और एक आपके पास क्लब के अंदर होगा। तो 4 होंगे, ये मैंने 4 ही लिख लिया। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपके पास हो जाएगी 4 over 52 यानी फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। सही है। पार्ट बी को हम 2 तरीकों से करेंगे। सो लेट बी एन इवेंट ऑफ गेटिंग नॉट अ जैक। ठीक है, सो बी के अंदर एन बी लिख लेते हैं, क्योंकि मेरे पास अगर मैं 52 कार्ड में से जैक निकाल दूं तो आपके पास क्या आ जाएगा, 48। ठीक है गाइस, क्योंकि टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, 52 होते हैं और जैक कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो ये आपके पास कितना आ गया, 48, यानी फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, 48 हो गए। एन बी डिवाइडेड बाय ये आपके पास हो जाएगा एन बी डिवाइडेड बाय एन एस। ठीक है, एन एस ऑलरेडी मेरे पास है 52, एन बी आपके पास है 48। तो गाइस ये आपके पास आंसर आ गया, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। दूसरा मैं ये वाली प्रॉपर्टी भी यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि जैक के होने की प्रोबेबिलिटी पी ए है, तो जैक के ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 माइनस पी ए। ठीक है, मैं इसको एक और मेथड से कर सकता हूँ। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मुझे पता है 4 over 52 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्राइम कहते हैं या बी कहते हैं, ए प्राइम हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। सो 1 माइनस ये जो आपके पास था 4 over 52 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 48 over 52। इस तरह से आपने इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं और इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। So guys, a fair coin is tossed 3 times. What is the probability of getting exactly 2 heads or at least 2 head? So सबसे पहले तो guys अगर कॉइन जो है वो 3 टाइम टॉस होता है तो आपके पास सैंपल स्पेस क्या होगा, हेड 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 टेल हेड टेल हेड टेल हेड हेड, यही होगा। ठीक है, इसी तरह टेल 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 कर लेते हैं, टेल टेल हेड कर लेते हैं, टेल हेड टेल कर लेते हैं और हेड
टेल टेल कर लेते हैं। सो गाइज इसके अलावा बताएं कोई और पॉसिबिलिटीज़ है? अगर आप कॉइन को 3 टाइम टॉस करें, जो भी आउटकम है वो इनमें से ही पॉसिबल है, ठीक है। सो इसको आप लोग मेमोराइज़ कर लीजिएगा, आसान है। अगर 3 हेड का क्वेश्चन आए तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो गाइज एन एस कितना हो जाएगा आपके पास? 8 हो जाएगा, ऐसे ही। सो अब आते हैं पार्ट ए के ऊपर। लेट ए बी द इवेंट गेटिंग 2 हेड। सो ऑफ ए आपके पास हो जाएगा। सो 2 हेड की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? मैं ए तो लिखा ही नहीं मैंने, तो गाइस 2 हेड चूज कर लेते हैं। 1 2 3, बस मेरा ख्याल है यही है, ठीक है। तो हेड हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड हेड। सो गाइस एन ए क्या हो जाएगा आपके पास? 3, ऐसे ही। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम विच इज इक्वल्स टू 3/8। पार्ट बी के अंदर देखते हैं एटलीस्ट 2 हेड। सो गाइज ये जो वर्ड है ना एटलीस्ट, इसको आप लोग जो है अच्छे से जहन नशीन कर लें। इसका मतलब ये है कि आप जिस पोजीशन पे खड़े हैं आपने उससे आगे मूव करना है, यानी 2 तो हेड लेने ही लेने हैं। 2 से ज़्यादा जितने भी हेड हैं वो भी आपके इवेंट के अंदर शामिल हैं, ठीक है। ये होता है एटलीस्ट, सही है। इसी तरह एक वर्ड होता है आपके पास एटमोस्ट। एटमोस्ट का मतलब ये है कि आप जिस पोजीशन पे खड़े हैं आपने उससे पीछे के भी जो इवेंट है उनको भी कवर करना है, ठीक है गाइस। फॉर एग्जांपल एटलीस्ट कम अज़ कम होता है, ठीक है। आम जुबान में भी हम लोग इस वर्ड को यूज़ करते हैं। तो यानी कम अज़ कम इतना तो होना ही चाहिए, और उससे ज़्यादा जितना है वो भी आपके इवेंट के अंदर शामिल होगा। इसी तरह एटमोस्ट यानी ज़्यादा से ज़्यादा इतना हो, और उससे कम जितना होगा वो भी उस इवेंट के अंदर शामिल होगा। सो ये दोनों कीवर्ड है, इसको ध्यान से कीजिएगा, ठीक है। तो एटलीस्ट 2 के लिए, एटलीस्ट 2 हेड के लिए अब मेरे पास जो सैम्पल स्पेस होगा मैं इसको बी लिख लेता हूँ। इवेंट्स को 2 के लिए तो सारे ही आ जाएंगे, हेड हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड हेड और हेड हेड हेड, ठीक है। सो 3 से ज़्यादा हेड हैं ही नहीं, तो इसका मतलब सैम्पल स्पेस यही बनेगा। तो एन बी आपके पास जो हो जाएगा वो 4 आ गया। So probability of B favorable outcome divided by total outcome. This is 4/8 और 1/2। क्वेश्चन यहाँ पर आपका कंप्लीट हो गया। So a pair of dice is rolled once. What is the probability of getting a total of 6, a total of 13? टोटल का मतलब यानी आपके पास 2 डाइस हैं, कब दोनों डाइस का सम जो है 6 हो रहा है क्योंकि टोटल लिखा हुआ है, ठीक है, और टोटल 13। सो 6 कब कब हो रहा है देखें, 5 और 1 6 हो रहा है, 2 और 4 6 हो रहा है, 3 3 6 हो रहा है, 4 2 6 हो रहा है, 5 1 6 हो रहा है। तो गाइज ये जो इवेंट है, अगर मैं इसको लाइन लगा दूं, देखिए ये इवेंट आपके पास 5 बन रहे हैं। सो इवेंट ए लिख लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं ये सेट है मेरे पास एस सैम्पल स्पेस, तो एन एस ये आप लोग याद रख लीजिएगा, ये 36 है, ठीक है। तो इवेंट ए के अंदर आपके पास हो जाएगा 5 1 4 2 3 3 2 4 1 5। सो गाइज एंड ए ये आपके पास कितने हो गए हैं? 5 हो गए हैं, ठीक है। सो सिंपल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएगी आपके पास? फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम, दिस इज 5/36। पार्ट 2 पर आते हैं। टोटल 13, ठीक है। 13 किस तरह से हो सकता है? 5 6 11 5 5 10 6 6 12। सो 13 के लिए मेरे पास कोई भी आउटकम मौजूद नहीं है। सो जो बी इवेंट होगा वो आपके पास एम्प्टी होगा,
क्योंकि मैक्सिमम मेरे पास जो है वो 6 है, 6 + 6 जो है वो आपके पास 12 हो रहा है, तो 13 पॉसिबल ही नहीं है। कोई भी आउटकम मेरे पास 13 नहीं है, इस वजह से बी जो होगा एम्प्टी सेट होगा। अगर बी एम्प्टी सेट है तो यहाँ पे कार्डिनलिटी इसकी ज़ीरो होगी, यानी ज़ीरो मेंबर है इसके अंदर। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपके पास है एन बी डिवाइडेड बाय एन एस, ज़ीरो ओवर 36 विच इज़ ज़ीरो। ओके, अब बैग कंटेन 3 रेड बॉल। सो अगर एक बैग है, चलिए इसको एक बैग बना लेते हैं, ठीक है। 3 रेड बॉल हैं इसके अंदर, 1 2 3। 4 ब्लैक बॉल हैं, 1 2 3 4, ठीक है। आ बॉल इज ड्रॉन, ठीक है। आ बॉल इज ड्रॉन at random from the bag. What is the probability that the ball is black? ब्लैक होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अगर ये आपके पास एस आ जाता है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर से एक बॉल ही लेनी है, इस वजह से यही हमारे पास सैम्पल स्पेस है। सैम्पल स्पेस में एन एस जो है आपके पास हो गया 7, ठीक है, और एन ए एन आपके ब्लैक बॉल्स कितनी है आपके पास? ब्लैक बॉल्स आपके पास है 4, ऐसे ही है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपके पास क्या हो जाएगी? एन ए डिवाइडेड बाय एन एस 4/7। ओके गाइस, अब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। A bag contain 3 white ball. This is a white ball, 3 white ball, 4 black ball, और 5 रेड बॉल। ठीक है, यहाँ पे देखें क्वेश्चंस के अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ है, इससे पहले जब भी आप क्वेश्चंस कर रहे थे उसके अंदर एक कार्ड उठा लें, एक आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। अगर बैग्स में इतनी बॉल हैं तो एक बॉल चूज़ करनी है। यहाँ पर आपके पास आए 3 बॉल्स। आपको वो याद होगा जब इस तरह की सिलेक्शन आती है तो हम कम्बिनेशन यूज़ करते हैं, बस मुझे इतना याद दिलाना था, ठीक है। तो जब भी बात एक से ज़्यादा की होगी तो आप क्या करेंगे? कम्बिनेशन यूज़ करेंगे। सबसे पहले तो उसका सैम्पल स्पेस बनाएंगे। इफ़ 3 बॉल्स आर ड्रॉन रैंडमली, ठीक है, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी, बाकी आगे कंडीशन है। तो सबसे पहले सैम्पल स्पेस क्या हो जाएगा आपके पास? फॉर एग्जाम्पल ये जो बैगल्स है इसके अंदर जो बॉल्स होंगी सैम्पल स्पेस में, वो बेसिकली फॉर एग्जाम्पल आपके पास किस तरह के पेयर होंगे? रेड बॉल, ब्लैक बॉल, फिर रेड बॉल, इस तरह के पेयर होंगे। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है इस तरह के पेयर हो गए, ठीक है। हो सकता है आपके पास 2 रेड हो जाएं, एक ब्लैक हो जाए, ठीक है। इस तरह से हो सकता है कि आपके पास 2 वाइट हो जाएं तो आपके पास एक ब्लैक हो जाए। इस तरह के पहले तो आप ये देखें कि आपके पास टोटल सैम्पल स्पेस क्या बनता है, तो उसके लिए हम कम्बिनेशन की हेल्प लेंगे, ठीक है। कम्बिनेशन जो है आपके पास हो जाएगा एन एस, और टोटल कितनी हो गई हैं आपके पास? 5 और 4 9, 9 और 3 12, ऐसा ही है ना? 12। आपके पास 12C3। 12C3 जो है आपके पास, कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेटर से मैं फाइंड आउट करता हूँ। ओके, ये जो वैल्यूज हैं आपके पास आ गई हैं 220, ठीक है। यानी इसके अंदर ये जो बेकर आपके पास एस जो है इसके अंदर 220 सैंपल्स होंगे इस तरह के, जैसे कि ये एक सैंपल, ये है एक सैंपल, ये है एक सैंपल, ये, तो 220 सैंपल्स होंगे। ये बेसिकली आपके पास सैंपल स्पेस है, सही है। अब ले लेते हैं इवेंट ए, लेट ए बी द इवेंट गेटिंग ऑल 3 रेड बॉल्स, ठीक है।
सो मैं इसको एन ए कर लेता हूँ। तो आपके पास कम्बिनेशन में आप लोगों को याद होगा हमने किस तरीके से किया था। इसको हम ब्रेक कर देंगे 12 को। 3 रेड बॉल हैं, तो रेड है आपके पास 5, हो गया 5C3। अब आप इसको चाहें तो इस तरह लिख सकते हैं 4C0 और 3C0। ठीक है, देखें 5 4 3 12 हो गए, 3 0 0 0 हो गया। तो अगर चाहें तो सिर्फ 5 से 3 लिख के भी काम चला सकते हैं। जस्ट कॉन्सेप्ट के लिए मैंने आप लोगों को बताया ये। सो गाइस, इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 10 वैल्यूज़ आ जाएगी। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपके पास हो जाएगा 10/220, जस्ट फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। ठीक है, पार्ट बी पर आते हैं। ऑल 3 आवर्स ब्लैक। तो इवेंट बी जो हो जाएगा आपके पास। सो ब्लैक कितनी है आपके पास, अगर आप देखें ब्लैक आपके पास 4 थी, तो ये हो जाएगा 4C3 और बाकी हम कर देंगे 5C0 और 3C0। सो 4C3 जो है आपके पास, ये आपके पास कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, ओके। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यहीं पे लिख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। फेवरेबल आउटकम 4 है, ये आपके पास 220 है, दैट्स इट। अब आप क्या आते हैं इवेंट सी। 2 आर रेड, 1 इज ब्लैक। तो एन सी में कह रहे हैं 2 आर रेड और 1 इज ब्लैक। सो रेड कितनी है, 5 है, ब्लैक कितनी है, ब्लैक आपके पास 4 है। ठीक है, ब्लैक आपके पास 4 है और यहाँ पे हम 3C0 लिख देते हैं। सो हाँ, ये आपके पास क्या हो जाएगा, इवेंट सी, ये बेसिकली हो गया 18। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी आपके पास हो जाएगा फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम विच इज इक्वल्स टू 18/220। ठीक है गाइज। सो अब करते हैं इवेंट डी। तो डी के अंदर आपके पास बेसिकली क्या है, 1 ऑफ ईच कलर, हर कलर की बॉल हो। तो ये आपके पास हो जाएगा 5C1 4C1 3C1। इसका मतलब वाइट से एक बॉल ली, ब्लैक से एक बॉल ली, रेड से एक बॉल ली। सो ये आपके पास हो जाएगा 60। probability of D which is equals to ND divided by N as 60 divided by 220. Fine. अगेन गाइज बिल्कुल सेम पैटर्न पर है क्वेश्चन। देखें यहाँ पर आपके पास जो है 3 कार्ड्स। इससे पहले जो आपने क्वेश्चन करते थे ना 1 1 कार्ड था, इस वजह से हम कम्बिनेशन यूज़ नहीं कर रहे थे। बट जहाँ सिलेक्शन की बात आती है तो वहाँ पर हम कम्बिनेशन यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, यूज़ करते हैं। 3 cards are drawn at random from a full pack of cards. Find the probability that the 3 cards drawn are king, a queen, a jack. आसान है गाइज। सो सबसे पहले तो हम इसका सैम्पल स्पेस बना लेते हैं। सैम्पल स्पेस कैसे बन जाएगा, आपके पास 52 कार्ड्स हैं, उसके 3 3 की सिलेक्शन करेंगे तो हमारे पास कितने चांसेस हैं, कितने वेज में हम वो सेलेक्ट कर सकते हैं 3 3 कार्ड्स। 52 कम्बिनेशन सी। तो बेसिकली ये आपके पास आ रहा है। आप अपने एंड पे भी चेक कर लीजिएगा डायरेक्ट कैलकुलेटर से। तो इवेंट क्या है, लेट ए बी द इवेंट गेटिंग आ किंग, आ क्वीन, आ जैक। तो एंड ये लिखता हूँ डायरेक्ट में, सही है। ये C1 क्रॉस C1 क्रॉस C1 1 1 1 3 हो गया। ठीक है, ओके। और ये आपके पास हो जाएगा 4 4 4। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास 64। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फेवरेबल आउटकम divided by total outcome 64/22100.
ओके गाइस, आखिर लास्ट क्वेश्चन है ये आपके पास, ठीक है। सो आवर रूम हैज़ 3 लैम्प्स, ठीक है, फ्रॉम अ कलेक्शन ऑफ 10 लाइट्स बल्ब विच 6 आर नॉट गुड, ठीक है। इसका मतलब ये है अगर आपके पास 10 बल्ब हैं, क्या इसको बल्ब भी समझ लें, ठीक है। क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा और बेहतर कर लेते हैं। ये 10 बल्ब हैं आपके पास, 3 4 5 6 7 8 9 10, और इसमें 6 आर नॉट गुड। तो ये आपके पास 1 2 3 4 5 6, तो इसका मतलब जो करेक्ट हैं वो 4 हो गए, ठीक है, सही। अब पर्सन सेलेक्ट 3 रैंडम, सही है, पुट देम इन अ सॉकेट्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट विल हैव द लाइट फ्रॉम ऑल द 3 लैम्प्स। आसान है गाइस, ठीक है। सबसे पहले तो आपने सैंपल स्पेस बनाना है, यानी सैंपल स्पेस बनाना है 3 बल्ब्स के। हो सकता है जिस तरह से ये बल्ब बनाए आपने 3, हो सकता है ये तीनों ख़राब हो, ठीक है। हो सकता है जो सैंपल स्पेस बनेगा आपके पास उसके अंदर ही हर तरह का आपके पास होगा आउटकम, ये आपके पास ठीक हो, ठीक है, हो सकता है। तो इसमें इस तरह के भी होंगे कि आपके पास जिसमें तीनों ठीक होंगे, तीनों ख़राब होंगे, ठीक है। तो ये जो सैंपल स्पेस है ऐसा। सो सबसे पहले एन एस, तो 3 3 के कितनी सिलेक्शन आप कर सकते हैं, अगेन कम्बिनेशन, ठीक है। टोटल कितने हैं आपके पास हैं 10 बल्ब, 10C3, तो ये आपके पास आ जाएंगे 120 वेज, ठीक है। इतने तरीक़ों से आप 3 3 बल्ब सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये तो आपके पास आ गया एन एस, ठीक है। और व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी विल हैव लाइट फ्रॉम ऑल 3 लैम्प्स, इसका मतलब आपके पास लेट द इवेंट ए गेटिंग अ लाइट of all 3D lamps. So इवेंट ए वो आपके पास हो जाएगा 4C3, और 6 से 0 कर दें, नो प्रॉब्लम, आगे मल्टीप्लाई करके, वरना 4C3 से भी आपका क्वेश्चन ठीक हो जाएगा बिल्कुल। तो 4C3 आपके पास 4 ही आएगा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यहीं पे कर देते हैं, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम विच इज इक्वल्स टू 4/120 और 1/30, ठीक स्टूडेंट। अब आगे जो है हमारा लेक्चर वो आ जाएगा जॉइंट प्रोबेबिलिटी के ऊपर, जिसके अंदर हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इंडिपेंडेंट और कंडीशन प्रोबेबिलिटी को डिस्कस करेंगे।